बीपी के पेशेंट अगर यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, पारे वाली मशीन से अपनी बीपी चेक कराइए, आपको बीपी का रिपोर्ट मिल जाएगा। हाइस्टोलिक डायस्टोलिक 80, 120, 90, 130 ऊपर नीचे आप उसको लिख कर लीजिए। लिखने के बाद फिर देसी गाय माता, भारतीय गाय माता, इंडियन काउ। भारतीय गाय माता किसे कहेंगे ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जर्सी को भी गाय कह देते हैं। जर्सी पशु है, जर्सी जानवर है। और आज अगर सच बोल दूं तो जर्सी कलयुग की पूतना है। हाँ, देसी गाय माता, भारतीय गाय माता मतलब 3 लक्षण। और बड़ी सरल भाषा में कहूं ना तो जितना अंतर मंदिर और घर में होता है उतना ही अंतर देसी गौ माता और जर्सी पशु में होता है। घर श्रेष्ठ है कि मंदिर? मंदिर। इसी से समझ लो जर्सी से श्रेष्ठ गौ माता है। जैसे मंदिरों पर घुमद होता है, ऊपर कलश होता है, घुमद कहते इधर मुकुट। मुकुट अलग चीज होगी, घुमट क्या कहते? घुमट। जैसे ऊंचा ऊंचा घुमट सिर्फ मंदिरों में होता है, ठीक उसी प्रकार गाय माता जी के रीढ़ की हड्डी पर भी खांद होती है, घुमट होता है, ऊंचा ऊंचा हिस्सा होता है, कुकुद होती है, शिवलिंग जैसा स्थूल उभरा हुआ हिस्सा होता है। वो है देसी गौ माता का पहला लक्षण। मकानों के स्लैब सीधे सेट होते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का घूमट आदि नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जर्सी के भी रीढ़ की हड्डी पर आपको कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं, वो बड़ी कुरूप सरल सीधी होती है। मंदिरों में मेहराब होते हैं, तोरण होते हैं, लटकन होती है, झालरी से डिजाइन होती है। गाय माता जी के भी गले में गल कंबल झालरी लटकन होती है। जब गैया मैया चलती तो वो बड़े शान के साथ हिलती है, और जिसको देख करके भी हमें गौ माता जी के प्रति प्रेम उमड़ आता है। घरों की चौखटें सीधी चौकोर के रूप में होती है। जर्सी के भी गले में किसी भी प्रकार की लटकन आदि नहीं होती, सामान्य से आकृति उसके गले में बनी हुई होती है। मंदिरों पर ध्वज लगते हैं ऊंचे ऊंचे, और वो ध्वज जब लहराते हैं तो उनको देख करके हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार गौ माता जी के सिंग भी ऊंचे उभरे हुए होते, और अगर आप एक टक गैया के सिंगों को निहारेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शास्त्रों में ये बात कही है कि नंदी के या गौ के श्रृंगों का त्राटक करना चाहिए, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मंदिर घरों पर तो कोई ध्वज लगते ही नहीं है। जर्सी के भी सिंग बड़े कुरूप होते, और हॉलिस्टन के तो सिंग होते ही नहीं है। मंदिरों से बड़ी सुंदर आवाज आती है, घंटियों की, आरती, भजनों की, संकीर्तनों की बड़ी प्यारा आवाज आता है। ठीक उसी प्रकार गौ माता बोले तो उनके मुखारविंद से भी बड़ी मधुर स्वर निकलता है, और माँ कहते हैं प्यार से माँ। घरों में लड़ाई झगड़ा क्लेश इत्यादि वाद विवाद की आवाजें सुनाई देती है। जर्सी के मुंह से भी कोई फटा हुआ बाजा या पुपाड़ी बज रही हो, इस प्रकार के पू पा की आवाज आती है। देसी गैया मैया जिनके रीढ़ की हड्डी पर थुई हो, खांद हो, ऊंचा ऊंचा हिस्सा हो, गले में गल कंबल झालरी लटकन हो, जाड़ा मोटा मांस मुंह में लटकता हो, गले में लटकता हो, और बोले तो मुखारविंद से आवाज निकले माँ। ये 3 लक्षण जिनमें है उन्हीं को कहते हैं भारतीय देसी गौ माता। ऐसे गाय माता जी विषय पर ले चल रही हूँ वापस। गाय माता जी को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखेंगे तो वो पशु तो नहीं है। इस बात को साबित करने का या प्रमाणित करने का प्रयास मेरा चल रहा था। तो बीपी का आप चेक कर लीजिए, फिर आप ऐसी देसी गाय माता के पास जाइए और उन गाय माता जी के पीठ पर 20 मिनट तक हाथ घुमाते रहिए, गैया जी को सहलाते जाइए। 20 मिनट बाद आप आपकी बीपी चेक करना, आपको आपकी बीपी, शरीर का रक्तचाप नॉर्मल मिलेगा, सिर्फ उनके स्पर्श मात्र से।
सब लोग इस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। दूसरा बताती हूँ, क्रोध तो सबको आता है, और जिस तरीके का अन्न हम खाते हैं उस तरीके से तो क्रोध स्वाभाविक रूप से दिन में 50 बार तो आ ही जाता है। अगर आपको गुस्सा आ जाए, बहुत भारी तेज गुस्सा, भयंकर गुस्सा आ जाए, आप ऐसे क्रोध की अवस्था में देसी गैया मैया के पास चले जाओ और देसी गाय माता को सहलाओ। मिनट भर में आप खुद को ही कहोगे गुस्से जैसा तो कोई बात ही नहीं थी, फालतू में गुस्सा हुआ, बिल्कुल इजी हो जाओगे।